मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विनायका भट्टिमली आज अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह की 7 बजे से। और मॉर्निंग में ही जब मैं घूमकर आई यहाँ पर तो अचानक से मेरे प्रधान संगठन के अध्यक्ष अजय पुंडी जी का फ़ोन आया कि आप तैयार रहना, और मैं उनके आदेश अनुसार तैयार हो गई हूँ। अब पता नहीं जाना कहाँ है, क्योंकि अध्यक्ष जी का बोला व टाला नहीं जा सकता है। और आज यहाँ पर जो जवाड़ी गांव है वहाँ पर भी टूर्नामेंट चल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड की टीम भी जा रही है आज वहाँ मैच खेलने के लिए डुंगरी गांव से। और उन्होंने मुझे बोला है कि पूरी और पिंडालू की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं अब देखती हूँ कितने टाइम पर ये बनते हैं। आज पहली बार बोला बनाने के लिए, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, बनाने की तैयारी करती हूँ मैं। गई है पूरी और ये बन गई है आलू की सब्ज़ी, मतलब और पिंडालू की पूरी अचार रख दिया है पैलेस। और आज यहाँ पर सभी प्रधान लोग पैलेस आज यहाँ पर सभी प्रधान लोग आएंगे, जिन्हें जो अपने उसमें ब्लॉक में अध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष बने। तो चलो मैं भी चलती हूँ अभी पर हैं बाहर, क्योंकि वहाँ पर अभी 5-6 लोग बैठे हुए हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि निर्विरोध बन जाए जिला अध्यक्ष। देखते हैं कौन से ब्लॉक से बनते हैं। भाई छोटा भाई बंटी चौहान जिले का बहुत बहुत बधाइयाँ। कल से खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। सबके आशीर्वाद से हमारे निवर्तमान अध्यक्ष भाई देवेंद्र भंडारी जी के अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। और निस्संदेह हम इस उम्मीद के साथ यहाँ पे ब्लॉक जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन में बने हैं, क्योंकि देखिए प्रधानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जो हाल ही में सबसे बड़ी समस्या है वो मनरेगा में ऑनलाइन अटेंडेंस की बात है। कई इलाके हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे संभव हो सकती है। तो बहुत सी चीजें खामियां हैं, जिन खामियों पर हम बात करेंगे। इन चीजों पर हम बार बार सदन में उठाने का काम करेंगे। और निस्संदेह मैं इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम हर प्रधान की आवाज को मजबूती के साथ जिला मुख्यालय में मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जहां भी प्रधानों को हमारी आवश्यकता होगी, हम ब्लॉक अध्यक्षों के साथ और हम अपने जिले की नवनियुक्त कार्यकारिणी के साथ हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहले तो आपसे ग्राम पंचायत के प्रधान थे, लेकिन आप चुनाव संपन्न होने के बाद जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, तो कहीं न कहीं आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। किस तरीके से इन जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करेंगे? देखिए सेमा जी, देखिए हमने ब्लॉक में हमारा संगठन है, इसके बाद हमने न्याय पंचायत स्तर के संगठन को विस्तार करना है। उसके बाद हमने हर ब्लॉक से महिलाएं पुरुष, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोगों को हमें लगता है इनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उचित सुझाव भी होगा, तो उनको हम उसकी जिम्मेदारी देने का काम करें। हम इस चीज को पार्टी फोरम से ऊपर उठ करके काम करने का काम करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन प्रधान भारतीय जनता पार्टी का है, कौन प्रधान कांग्रेस पार्टी का है, कौन प्रधान यूकेटी का, अन्य दल का। हम प्रत्येक प्रधान की आवाज को मजबूती के साथ प्रदान करने का काम करेंगे। और हमारे जितने भी यहाँ पे प्रधान है, भाई बुटोला जी यहाँ पे हैं, तो बुटोला जी का भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे प्रधान निर्वाचित होकर के आए। बहुत से प्रधान है, अनुभवी प्रधान है, सब लोगों की हम राय शुमारी लेंगे और प्रधानों की समस्याओं को हम सदन के माध्यम से हो, जिला मुख्यालय की सड़कों पर हो, हम उनको उठाने का काम करेंगे। और कुछ समय बाद जैसे कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, ऐसे में हो गया जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनमें प्रधान होते हैं जो ग्राम पंचायत स्तर से, उनकी एक बड़ी भूमिका होती है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जिला के अध्यक्ष बन गई हैं बंटी चौहान। कोई कांग्रेस से जुड़ा होता है, तो ऐसे में किस प्रकार प्रधान का कार्यकाल है? देखिए सेमाल जी, अभी आपने भाजपा कांग्रेस की बात की, हमारे अजय पुंडी जी कांग्रेस से आते हैं, हमारे मनोज भाई भाजपा से आते हैं, तो सबका त्रिलोक सिंह रावत जी आते हैं, तो सबने अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी किसी के साथ जाने का अधिकार है, ये तो हमारे लोकतंत्र में हमें अधिकार प्राप्त है। देखिए हम किसी प्रधान पे दबाव नहीं बनाएंगे। और जहां तक रही मैं पहले भी मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ इस बात पर अडिग हूँ कि हम प्रधानों की समस्याओं को पार्टी फोरम से ऊपर उठ करके हम उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। फिर से हमारे आपको बहुत बताइए। धन्यवाद। ब्लॉक अजय पुंडी मौजूद हैं, ये इससे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य खरगेट भंडार से रह चुके हैं, उसकी बातचीत करनी है।
भी करता हूँ। और आपने जो बधाई हमें प्रेषित की है, मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं विशेष धन्यवाद अपने बड़े भाई विजयपाल जगवान जी को देता हूँ, जिनको यहाँ पर सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में प्रधान संगठन में काम करने का मौका मिला। उनको जिला अध्यक्ष के पद से सुशोभित किया गया। साथ में मैं सुभाष रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस प्रधान संगठन में संरक्षक के पद पर हैं। और उनका निश्चित रूप से उनका अनुभव इस संगठन को मिलेगा। हमारे संगठन में मुझे उम्मीद है कि भाई विजयपाल जगवान जी की जो सोच है और जो ऊर्जा है, उस सोच और ऊर्जा का फायदा हम सब लोगों को मिलेगा, हमारे तीनों ब्लॉकों को मिलेगा। और वो एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे, तीनों ब्लॉकों में एक अच्छा सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारे लिए हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा में ऑनलाइन जो अटेंडेंस, 2 टाइम अटेंडेंस जो आज प्रधानों के लिए एक मुसीबत बन गई है, तो कहना चाहता हूँ कि मनरेगा प्रधानों की रीढ़ है। बिना मनरेगा के प्रधानों के काम होने असंभव है। और ऐसे में जब इतने दबाव यहाँ पर सरकार बनाती है इस 2 टाइम अटेंडेंस लेकर, और जहाँ नेटवर्क नहीं है, जिन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि मनरेगा के काम कई ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज हमारे गांव, कई ऐसे गांव हैं जो नेटवर्क से अछूते हैं, वहाँ पर किस तरीके से वो काम होंगे। तो हमको हर एक प्रधान की आवाज़ को बनना है और उनकी आवाज़ को लड़ना है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भाई विजयपाल जगवान जी जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो जरूर इन सब विषयों पर काम करेंगे। हम सब लोगों को साथ लेकर हम सब लोग आपस में अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बट्टी भाई, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि जो मनरेगा की बात आती है, मनरेगा के कई काम ऐसे होते हैं जिनमें पेमेंट समय पे नहीं हो पाते। तमाम तरह की दिक्कतें मनरेगा के कार्य में आती है। खासकर इन दोनों भी हम देख रहे हैं, कई शिकायतें मिली हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा सहायक होते हैं, उनके खिलाफ भी शिकायतें आती हैं। तो किस तरीके से जो मनरेगा में कार्य होते हैं इनका निपटारा किया जाएगा? जो जनता को दिक्कतें होती हैं, खाते में पैसे नहीं आ पाते हैं, आते हैं तो नहीं मिलते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए भाई साहब, मनरेगा में सबसे दिक्कत ये है कि मनरेगा में मेटल का पैसा बहुत देर में आता है और बहुत सी खामियां हैं मनरेगा में। मनरेगा का क्योंकि हाल ही में मैंने सुना कि नाम भी चेंज हो गया है, पूज्य बापू जी करके नाम मनरेगा का इन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी समस्या हम सरकार के प्रतिनिधियों से हो गया, चाहे हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे हो गया, हम उनके समझ ये समस्या हम रखते हैं। क्योंकि मनरेगा में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्रधान लोगों को मनरेगा के सिवाय कुछ काम करने के लिए नहीं है। वित्त में भी टाइट फंड और अनटाइट फंड में उस फंड को उन्होंने बांट दिया है। टाइट फंड और अनटाइट फंड में भी उन्होंने कुछ चीज़ों के सीमित दायरे में रखते हैं कि क्या काम आप टाइट फंड में कर सकते हो, क्या काम आप अनटाइट फंड। इसलिए मेरा निवेदन है, मैंने खंड विकास अधिकारी जी से भी कह चुका हूँ कि मनरेगा के जो भी सहायक हैं उनको 24 घंटे प्रधानों की मदद करनी होगी और प्रधानों की हर संभव जहाँ पे प्रधानों की उनकी आवश्यकता होगी उनको उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा। क्या वो घोषित हो गया या आने वाले समय में? देखिए, हमने अभी जिला कार्यकारिणी का कुछ तो हमने घोषित कर दिया है, लेकिन इसका हम विस्तार आगे अग्रिम तारीखों में करेंगे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने प्रधानों को आवाज़ को मजबूत करने का काम किया। सबसे पहले तो आपकी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज यहाँ पे हमने जिला प्रधान संगठन अध्यक्ष का चुनाव किया और बड़े भाई श्री विजयपाल जगवान जी को अध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष पद पे यहाँ पे बलबीर सिंह रोहताम और संरक्षक पद पे यहाँ पे हमारे विकास की मार्शल सुभाष सिंह रावत जी को चयनित किया। किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानों के पास काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरीके से जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे आप? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आप सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली पानी, कई मुद्दे हैं। पर उनके जज्बे को फिर से सलाम है भाई। चलिए पुनीत जी, आगे देना है। चुनाव भी खत्म हो गई है, अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और बैठ के हम गाड़ी में गई हूँ अपने रूम में और अब मैं बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। फिर से बंटी जगवान को जिला अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करना।